हे गाइस, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 3 आ चुका है और हमें काफ़ी कुछ पता चला सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में। और ये काफ़ी कुछ टीज करता है, नॉट जस्ट आगे के एपिसोड्स के बारे में बट एमसीयू के फ्यूचर को लेके भी। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड के सबसे बड़े रिवील से। विल्फ्रेड नेगल को बेसिकली हाइड्रा ने रिक्रूट किया था जब वो 5 सुपर सोल्जर के टेस्ट सब्जेक्ट्स फेल हो गए थे जिन्हें हमने सिविल वॉर में देखा था। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है, जब हाइड्रा खत्म हुआ तो सीआईए ने रिक्रूट कर लिया नेगल को, और यही वो डॉक्टर है जिसने आइजिया ब्रैडली के ब्लड सैंपल से नया सुपर सोल्जर सीरम बनाया जिससे नए टेस्ट सब्जेक्ट्स में कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता। इसलिए फ्लैग स्मैशर्स हमें बल्कि नहीं दिखते इवन दो वो काफ़ी स्ट्रांग है। इन दी एंड वो थैनोस के स्नैप के बाद गायब हो जाता है, बट यही पे बात आती है कि नेगल का रिसर्च स्नैप के टाइम के बाद भी सीआईए के पास ही था। कॉमिक्स में जॉन वॉकर और लमार हॉस्किंस को सीरम पावर ब्रोकर से मिलता है, बट यहाँ लग रहा है उन्हें यूएस गवर्नमेंट से ही मिला है, और यूएस गवर्नमेंट का मतलब हुआ थंडरबोल्ट रॉस। तो अब ये थियरी थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है कि शी हल्क सीरीज़ में ये सीरम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और नेगल के मरने से सीरम प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है। एंड में हम देखते हैं वकांडा की डोरा मिलाजे की सेकंड कमांडर आयो भी सैम और बकी का पीछा कर रही है जीमो को पकड़ने के लिए। इससे दो चीज़ें हो सकती है। पहला है कि बकी वकांडा का ट्रस्ट उसके ऊपर खो सकता है और उसे व्हाइट वुल्फ का टाइटल छीन लिया जा सकता है क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा है जिसने किंग टचका को मारा था सिविल वॉर में। और दूसरा, सैम और बकी को जीमो को बचा के रखना पड़ेगा आयो से, जिससे कि लग रहा है जीमो शायद सीरीज़ के एंड तक जिंदा नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये अपीयरेंस एक टीज़र भी हो सकता है ब्लैक पैंथर 2 या फिर एक वकांडा की वेब सीरीज जो डिज्नी प्लस पे आने वाली है। जैसा कि हमारी लास्ट थियरी वीडियो में हमने प्रेडिक्ट किया था, जीमो सैम और बकी दोनों को मैड्रिपुर लेके जाता है। मैड्रिपुर कॉमिक्स में भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस एपिसोड में बताया गया है, और जैसे कि बकी ने कहा वो एक पायरेट बेस था 1800s में, तो वही कल्चर अब तक चल रहा है वहाँ पे, और बगैर लॉ का नेशन है ये। मैड्रिपुर कॉमिक्स में काफ़ी फेमस है एक्समैन के लिए। मैग्नेटो एक टाइम पे अपना बेस बना चुका है मैड्रिपुर के हाई टाउन में। प्रिंसेस बार भी कॉमिक्स की तरह यहाँ भी मैड्रिपुर में, और उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है कॉमिक्स में। इसी बार को वुल्वरीन ओन करता था। ऑब्वियसली हमें वुल्वरीन तो नहीं दिखा, बट सुपर सोल्जर की बात ज़रूर हुई यहाँ पे, और सीरम भी वहीं पर मिला। जैसे कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर था, वो गवर्नमेंट का पहला वेपन या वेपन 1 था राइवल कंट्रीज़ के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में, वैसे ही वुल्वरीन यूएस गवर्नमेंट का 10th वेपन या वेपन एक्स रहा है कॉमिक्स में। तो शायद ये सीरीज टीज ज़रूर कर सकती है एक्समैन के बारे में फ्यूचर एपिसोड्स में। इस वाले सीन में हमें छोटी सी टीज मिलती है जॉन वॉकर के एक्चुअल गुस्से वाले नेचर की, जो कि सेटअप करता है कैसे उससे कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लिया जाएगा आगे के एपिसोड्स में। इसी एटीट्यूड की वजह से कॉमिक्स में उसे यूएस गवर्नमेंट कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लेती है और वो यूएस एजेंट बनता है। कॉमिक्स में एक पॉइंट पे उसने एवेंजर्स के साथ भी काम किया है और उसने टीम लीड भी की है, बट इवेंचुअली उसके इसी नेचर की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया। जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो में, जीमो फिर से उन्हीं हाइड्रा के कोड वर्ड्स का यूज़ करता है बकी पर, बट इस बार बकी पर उसका कोई असर नहीं होता। जेल में हम देखते हैं जीमो एक बुक पढ़ रहा है जिसका नाम है मैकियावेली। मैकियावेलिनिज्म एक टर्म है साइकोलॉजी में जहाँ पे कोई भी पर्सन अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है या उन्हें मार भी सकता है। यही सारे ट्रेड्स हमें एपिसोड के एंड में भी दिखे जीमो के साथ, जब वो सुपर सोल्जर्स, हाइड्रा और रेड स्कल की बात करता है, और अपने इसी साइकोलॉजी की वजह से वो विल्फ्रेड नेगल को भी मार देता है। इस एपिसोड में हमें यह भी पता चलता है कि जीमो काफ़ी रिच है, और ये सब इसीलिए क्योंकि वो बैरन है जिसकी वजह से उसे रॉयल्टी मिलती है। अगर आपको याद होगा तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्टिंग में जो हाइड्रा का कमांडर दिखाया गया है उसका नाम भी बैरन वॉन स्ट्रकर है, यानी कि उसे भी वही रॉयल्टी मिली थी जो जीमो को मिली। हालांकि दोनों के इंटेंशंस एकदम ऑपोजिट थे। हाइड्रा को सुपर ह्यूमन्स और सुपर सोल्जर्स चाहिए और जीमो को उन्हें ख़त्म करना है। सो ये एक तरह का कॉन्ट्राडिक्टिंग ईस्टर एग मिला है हमें यहाँ पे। इस सीन में इस लॉकेट पे काफ़ी फोकस किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अफ्रीका और यूरोप हमें दिख रहा है, स्पेशली अफ्रीकन साइड, और एक छोटा सा डॉट जो शायद वकांडा हो सकता है। सो मे बी कार्ली मॉर्गनथॉ का कोई तो कनेक्शन है वकांडा के साथ। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले एपिसोड्स में, अब जबकि एक वकांडन पर्सन की एंट्री भी हो चुकी है। शुरुआत में हम देखते हैं कैसे ब्लिप के बाद एक काउंसिल बनाई गई लोगों की लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पे ले आने के लिए जो गायब हो गए थे, और ऑफकोर्स उसके ही नेगेटिव इफेक्ट्स हमें दिखते हैं जहाँ कार्ली मॉर्गनथॉ और उसके अपने नॉर्मल लाइवलीहुड से बाहर हो जाते हैं। ऑफकोर्स ये ऐड एक ऊपर का चेहरा दिखा रहा है, बैकग्राउंड में ये एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, जो कि यहाँ पे फ्लैग स्मैशर्स है जिसे जॉन वॉकर लीड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें उतनी साफ नहीं है जैसे कि दिखाई जा रही है ऐड में।
हमें एक फ्लैग स्मैशर से एक नाम सुनाई देता है एंड में, जब वो लिथुएनिया की जीआरसी फैसिलिटी से ज़रूरी सामान चुरा रहे होते हैं। वो नाम है लेनिक्स। ये एक ईस्टर एग भी हो सकता है या फिर एक्चुअल में ये हेक्टर लेनिक्स है। कॉमिक्स में हेक्टर लेनिक्स जॉन वॉकर का दोस्त था मिलिट्री में उसके सुपर सोल्जर बनने से पहले। जॉन वॉकर और लमार को नया कैप्टन अमेरिका और बकी चुने जाने की बात हेक्टर लेनिक्स को ज़रा भी पसंद नहीं आई और वो जॉन वॉकर के खिलाफ पब्लिक को भड़काना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जॉन वॉकर के पेरेंट्स को मार देती है। रिटर्न में जॉन वॉकर अपना कंट्रोल खो बैठता है और सारे टेररिस्ट को मार देता है और हेक्टर लेनिक्स को कोमा में पहुंचा देता है। इवेंचुअली उसे कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लिया जाता है। स्माइलिंग टाइगर एक कॉनरेड मैक एक रेफरेंस है मार्वल कैरेक्टर का उसी नाम से, जिसने कॉमिक्स में सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर थंडरबोल्ट्स की आर्मी ज्वाइन की थी, जो कि सारे सुपर विलन से भरी हुई थी। और कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स आर्मी जनरल रॉस के अंडर आती है, जो फिर से एक इशारा है कि थंडरबोल्ट रॉस कहीं पे इन्वॉल्व ज़रूर है। हमें क्रेडिट्स में भी उनका नाम देखने मिलता है यहाँ पे। एक और छोटा सा ग्राफिटी हमें देखने मिलता है प्रिंसेस बार के जश पावर ब्रोकर का, जो बिल्कुल क्रेडिट्स की तरह है, जहाँ पे लिखा है पावर ब्रोकर इज़ वॉचिंग, जो दिखाता है कि उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है मैड्रिपोर में। मे बी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा वो क्यों बना रहा है सुपर सोल्जर्स और क्या यूएस गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट उसके साथ मिला हुआ है। यहाँ पे एक और फनी रेफरेंस हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का देखने मिलता है, जहाँ जीमो की कार में बकी आगे बैठा है और सैम पीछे, और सैम इस बार अज्यूम कर लेता है कि बकी अपनी सीट नीचे नहीं लेगा। ये सिविल वॉर के सीन का डायरेक्ट कॉल आउट है, जहाँ बकी पीछे बैठा होता है और सैम आगे, और बकी जब सीट नीचे करने के लिए बोलता है तब सैम मना कर देता है। इस एपिसोड में हमें काफ़ी आंसर्स मिले सुपर सोल्जर सीरम को लेके, और एक वकांडा कमांडर की एंट्री डेफिनेटली सीरीज़ को अलग लेवल पे लेके जाएगी। तो बचे हुए 3 एपिसोड्स और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।